जो जो यहाँ पर कैंडल रख लेगा ना, आप लोग साइड हो जाइए, ठीक है? मेक यू और मेक हम तुम्हारे साथ हैं। All the youth, please, I request everyone, this is the time
जो यहाँ पर केंद्र रख लेगा ना, आप लोग साइड हो जाइए, ठीक है। मेक ए यू और मेक ए सर्कल, आप लोग डिसिप्लिन के हिसाब से आप लोग सर्कल हो जाइए। जो केंद्र रख मणिपुर हम तुम्हारे साथ हैं। All the youth, please, I request everyone, this is the time where we can support our Manipur brothers and sisters, okay? So when I say Manipur, you say हम तुम्हारे साथ हैं। मणिपुर 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 हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी हटाओ देश बचाओ। मोदी हटाओ देश बचाओ। मोदी हटाओ देश बचाओ। जवाब दो पीएम मोदी, जवाब दो, ओके? जवाब दो पीएम मोदी, जवाब दो। जवाब दो पीएम मोदी, जवाब दो। जवाब दो पीएम मोदी, जवाब दो। मणिपुर हम तुम्हारे साथ हैं। 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 जिस भगवान को आप पूजते हैं उन भगवान से प्रार्थना करें कि मणिपुर में और माँ बहनें और किसी का जिंदगी ना जाए। The PM Modi ji, back in 2017, he tweeted in February 2017 when the CM was from the Congress party. He tweeted that those who cannot assure peace and harmony in the state has no right to govern Manipur. This was a statement of our Prime Minister Sir Narendra Modi ji back in 2017 February. But अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अब क्या? The Manipur is burning, the people are dying, the girls are getting raped, women are getting raped. Where is Narendra Modi? Why he haven't tweeted yet? जो 2017 में वो tweet किया था, I want to ask you, वो अब क्यों नहीं? The same should be applied for your government as well, है ना? जब कांग्रेस गवर्नमेंट में आप इतना हिम्मत से, इतना ब्रेवरी, I really appreciate you for that. But आप जो वहाँ पर ट्वीट किया है वो ये साल भी आप करना चाहिए था for मणिपुर, for your he is your CM. So I want to say that the youths especially, आप लोग देख रहे हो, स्पेशली ऑल्सो द अरुणाचल यूथ्स, ये हुआ है मणिपुर में, ये कल को अरुणाचल में भी हो सकता है। आप लोग आंखें खोलो, कल को मणिपुर में हुआ है या अरुणाचल पे होगा। एंड वी सपोर्ट मणिपुर, वी सपोर्ट आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ मणिपुर। थैंक यू। शर्मनाक घटना था, क्योंकि ऐसे औरत के साथ नंगा करके, रेप करके, मादर करके जंगल में फेंक के रख देना, तभी भारत सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री का तरफ से कुछ बयान नहीं आया, ना कोई कंडमनेशन आया, ना कोई एक्शन लेने दिया। मारते रहा, जलते रहा, मणिपुर आज भी जल रहा है, तब भी कुछ नहीं किया। जब यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट में पास हुआ कि हम लोग भारत सरकार, भारत के पास इंडिया में जाएगा, भारत में जाएगा और एक्शन नहीं लेगा, तो हम लोग एक्शन लेगा बोलना शुरू किया। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, अगर भारत सरकार मणिपुर केस में एक्शन नहीं लेगा, बोलेगा एक्शन नहीं लेगा, तो हम लोग एक्शन लेने जा रहा है बोला। तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मेरा अपना लाइफ में फर्स्ट टाइम 1 सेकंड का वीडियो मैंने मणिपुर का बारे में नरेंद्र मोदी जी का मैंने देखा है। इसीलिए देखिए, आज लोग बीजेपी पार्टी का बात बोलता है ना, पार्टी तो आते जाते रहेगा, लेकिन आपका बेटी, आपका बहन, आपका दीदी, आपका माँ को कल कोई रेप करेगा, जैसे मणिपुर में हुआ, कोई मादर करेगा, कोई फेंक देगा, क्या पार्टी बचाएगा आपको? नहीं बचाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हम सब एक साथ होना पड़ेगा। आज मणिपुर सिर्फ एक मणिपुर नहीं है, इंटायर नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर का अंदर में मणिपुर भी है। हाँ, वहाँ में इतनी क्लेश, लोग बोलता है कि ये इतनी क्लेश ना, ये आपका जैसे मीते और कुकी का बीच में झगड़ा हुआ, बोला बात सही है, लेकिन वहाँ रिलीजन का बारे लेके क्रिश्चियन जो 300 से ज़्यादा चर्च जलाया गया, 17-18 जैसे मंदिर तुताया गया। ये घटना क्या है आप लोग सिर्फ देखिए। ये एक एक्सपेरिमेंटल रूप में भारत के आरएसएस द्वारा, भारतीय जनता पार्टी जो चलाता है आरएसएस द्वारा, इनका एक हिडन एजेंडा है कि मणिपुर को ऐसे करके एक एक्सपेरिमेंटल में रूप में देखना चाहता था। अगर हम लोग जो सिटीजन, जो नागरिक जो है दूसरा स्टेट का,
नागरिक अगर जागरूक नहीं होता है, आज का जैसे अगर कैंडल मार्च नहीं करता है, प्रोटेस्ट नहीं करता है, तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में ये लागू करने जा रहा था। मैं इसीलिए आप लोग का माध्यम से अपने अरुणाचल वासियों को भी निवेदन करता हूँ कि आप इसमें पार्टीबाजी मत दिखिए, ये बीजेपी, ये कांग्रेस, ये वो मत बोलिए, क्योंकि ये आने वाला समय में हम लोग का स्टेट में हम लोग का ऊपर में भी थूकने जा रहा है। इसीलिए इंग्लिश में एक कहावत है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अभी से हम लोग को अलर्ट रहना होगा कि इनका क्या एजेंडा है, क्यों मणिपुर को ऐसा किया गया, और आने वाला अरुणाचल में अगर ऐसे हुआ तो तब तक अभी अगर हम लोग नहीं चलाएगा, अभी हम लोग अलर्ट नहीं करेगा, 5-10 साल का बाद तब तक लेट हो चुका होगा। इसलिए मैं आप लोग का माध्यम से अपने अरुणाचल वासियों को निवेदन करता हूँ, यहाँ आप कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी, टीएमसी, क्या पीपे पार्टी मत बोलिए। आप एक अरुणाचली होके आने वाला के लिए आप लोग एक साथ रहना होगा, तब तो हम लोग अपना आइडेंटिटी को मेंटेन कर पाएगा। धन्यवाद। See, the thing is that, you know, the central government and the state government together, they have to come down and they have to bring peace, restore peace there in the state. यहाँ सिर्फ ट्राइबल औरतों की बात नहीं है। अगर ट्राइबल औरत जलता है तो द वुमेन फ्रॉम अदर कम्युनिटीज़ आर ऑल्सो विक्टिमाइज। ऐसा नहीं है कि हर एक ही कम्युनिटी का है। अगर मैंने यहाँ से पत्थर फेंका तो दूसरे वाले भी फेंकेंगे। तो दीज आर द थिंग। तो इसलिए द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर, दे हैव टू कम डाउन, दे हैव टू स्पीक टू द पीपल ऑफ द कम्युनिटीज़ दे आर इन द कॉन्फ्लिक्ट। तो उनसे बात करना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेटिव से बात करना पड़ेगा कि जल्दी से जल्दी वहाँ शांति बरकरार हो। अदरवाइज आपको तो पता है, हर युद्ध में, हर पॉलिटिक्स में, चाहे वो पॉलिटिक्स की युद्ध हो या फिर किसी बाउंड्री की युद्ध हो या फिर किसी नेशन की युद्ध हो, औरतों को बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। द वुमन बिकम द, you know, the field for collateral damage. The woman become the payment channel for to recover the damages. तो औरतों के, उन लोग खुद पॉलिटिक्स खेलते हैं, औरतों को बीच में विक्टिम बनाया जाता है, स्केपगोट बनाया जाता है, बलि का बकरा बनाया जाता है, उनको आगे ढकेला जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आगे ऐसा ना हो। दोनों सरकार को, राज्य और केंद्र सरकार को जल्द से जल्द आना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी को पार्लियामेंट में घुसकर वहाँ पे अपना एक कथन जारी करना पड़ेगा, स्टेटमेंट इशू करना पड़ेगा कि आगे करना क्या है मणिपुर में शांति बनाए रखने के लिए। वहाँ के और जो विक्टिम वुमन है उन लोगों को जस्टिस कैसे दिलाया जाए, सारे कम्युनिटी जो कन्फ्लिक्ट में है उनमें शांति कैसे बनाया जाए। वो दूर रह के पार्लियामेंट से बाहर निकल के 36 सेकेंड का ये बड़ी शर्मनाक वाली सिचुएशन है, परिस्थिति है, ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा। मैम राइट नाउ अभी जब देखा जाए तो जब से इंटरनेट रिस्टोर हुआ है, वी आर नोइंग अ लॉट ऑफ ऑनगोइंग क्या हो रहा है वहाँ पे। एकेडमिशियंस एंड प्रोफेसर्स एंड बहुत सारे एक्टिविस्ट, दे आर डिमांडिंग फॉर सुमोटो कॉग्निजेंस फ्रॉम द कोर्ट इंटरवेंशन। उन लोग डिमांड कर रहे हैं, इसको लेके व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? सी, सुमोटो तो पहले उठाना चाहिए। वी हैव स्टेट वुमेन कमीशन, वी हैव नेशनल वुमेन कमीशन, वी हैव अदर कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन। वो सारे सबको तो सुमोटो पहले ही उठाना चाहिए था। इंटरनेट का वेट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वहाँ से पहले से 4 मई से है बहुत सारे जो इंसिडेंसेस के वीडियोस, फुटेज वगैरह, रिपोर्ट वगैरह रिलीज हो रहे थे, पहले से कर देना चाहिए था। अभी भी देर नहीं है, अभी भी करे तो अच्छा ही है। मेरा यही अपील है हर राइटफुल ऑर्गेनाइजेशन से कि सुमोटो उठा के और जितने भी जो विक्टिम्स है उनके लिए लड़े और अपने मणिपुर जो स्टेट के लिए लड़े। ऑल्सो मैम अभी जब देखा जाए तो न्यूज़ पे ये भी आ रहा है कि नेशनल वुमेन्स कमीशन को द लेटर जो अभी कोर्ट ऑफ मे का जो लेटर ऑन जो वीडियो वायरल हुआ था, इट वाज नॉट ओनली द उस चीज़ पे ही लिखा नहीं गया था, बिफोर हैंड बहुत ज़्यादा लिखा गया था बाय ट्राइबल एसोसिएशंस ऑफ मणिपुर, बट नो एक्शन वाज टेकन देन। That is why, sorry to interrupt in between, that is why I'm very angry, not as a Arunachali, but as a sister to our sisters in Manipur, as a woman, as a citizen of this country, क्योंकि हर इंसिडेंट का रिपोर्ट तो मिलेगा। They have their intelligence group, yes, they have their government machineries, वो हर चीज़ पहुंचाएगा। भारतीय जनता पार्टी का क्या है, हर चीज़ को मैनिपुलेट करो। यू जॉइन भारतीय जनता पार्टी, यू बिकम वाइट वॉश क्लोथ, लाइक अ वॉश्ड इन वॉशिंग मशीन, एंड जो
सही मुद्दे पे काम करना है उसको दबाया जाता है, चोरों को आगे बढ़ाया जाता है. इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. मैंने भी ई पोर्टल वाले न्यूज़ में ऑनलाइन में पढ़ा था कि इट वॉज लेट रिपोर्टेड एंड सम आर रिपोर्टेड ऑन द टाइम, लेकिन उसको सप्रेस किया गया. ऐसा नहीं होगा. नाउ टाइम हैज़ कम. एवरीवन शुड start and come out and voice out against such conflict and such kind of this is a politics that is played in the state of Manipur by victimizing especially the women.